हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे पॉटी क्यों खाते हैं? देखिए, 1 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपनी पॉटी कुछ केस में खा जाते हैं। जी हाँ, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है कि अगर खा लिया है तो कोई बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर आपको जानकारी चाहिए डिटेल में तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो वहां पे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बच्चा क्यों अपनी पॉटी खाता है, कैसे रोकें बच्चे को पॉटी खाने से। तो देखिए, हालांकि मैं बता तो उस वीडियो में भी चुकी थी कि क्या कारण रहते हैं जिससे बच्चा पॉटी खाता है, आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आज और डिटेल में बता देते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली ब्लॉग यानी कि मिनी ब्लॉग लेके आती हूँ। छोटे छोटे ब्लॉग कुछ ही सेकंड में, आप 1 मिनट से भी पहले मेरा डेली रूटीन है वो देख सकते हैं ब्लॉग से। तो उस पर भी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और इसके अलावा भी मेरे 2 और चैनल हैं, हेमा मेहरा और पर्सनल हेल्थ टिप्स। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मैं वहाँ पे लेके आती हूँ, वुमेन हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड। तो वहाँ पे भी आप उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, मैसेज वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि बच्चा जब घुटनों से रेंगना शुरू कर देता है 8वें महीने में, 9वें महीने में, इस तरीके से वो घुटनों से रेंगना शुरू कर देता है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज आसपास पड़ी हुई होती है तो उस चीज को वो उठा के उसको मुंह में लेता है। और मुंह में जब बच्चा लेता है तो उस चीज को पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए उसको वो मुंह में लेता है। क्योंकि बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ है, इतना समझ उसके अंदर नहीं है कि वो चीजों को देख के ही ऑब्जर्व कर ले या फिर समझ जाए कि हाँ ये चीज है, इससे मुझे नुकसान होने वाला है, इससे मुझे फायदा होने वाला है। उसे नहीं पता होता है, तो वो चीजों को पकड़ेगा, मुंह में डालेगा। अगर उसकी मतलब की होंगी तो उससे खेल भी सकता है ना। तो वो उस चीज को समझने की कोशिश करता है ना। तो बच्चा, अगर आपने काफी टाइम से बच्चे को देखा नहीं, ऑब्जर्व आप नहीं कर रहे हैं बच्चे को, आप अपने काम में लगे हुए हैं, है ना, आप सोच रहे हैं कि बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा क्या होगा कि पॉटी कर लेगा। और खेलते खेलते उसको वो, घूमते घूमते अगर पॉटी गिरी है नीचे, तो उसको वो पकड़ के उस पॉटी को वो मुंह में ले सकता है। देखिए, क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, बच्चा कोई भी सामान पकड़ता है, आसपास जो भी पड़ा होगा, आपने देखा होगा बच्चे को, ये चीज आपने ध्यान दी होगी, बच्चा कोई भी चीज पड़ा हुआ होता है नीचे, तो उसको पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसे जानने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही उसके पॉटी के साथ भी होता है। उसे पता नहीं होता है कि इससे मुझे प्रॉब्लम होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, मुझे वॉमिटिंग हो सकती है, ऐसा कुछ। तो वो उस चीज को मुंह में डाल लेता है। अब डाल लेता है, उसके बाद आप लोग देखते हैं। तो देखिए, इससे नुकसान बच्चे को नहीं होता है अगर बच्चे ने खुद की पॉटी खाई है तो। लेकिन आपको श्योर होने चाहिए कि आप कि बच्चे ने अब खुद की ही पॉटी खाई है। जी हाँ, देखिए, बच्चे को वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो निकल जाता है, जाहिर सी बात है, बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है 1-2 बार, लेकिन लगातार हो रही है 5-6 बार लगातार, और बच्चा कुछ ले नहीं रहा है, लिक्विड भी नहीं ले रहा है, तो आप डॉक्टर से, नजदीकी डॉक्टर से, जो भी बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे संपर्क कीजिए। अगर बच्चे ने एक बार वॉमिटिंग की तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, पॉटी खाने की वजह से कर सकता है। कुछ बच्चे नहीं भी कर सकते हैं तो वो उसके पॉटी के जरिए निकल जाएगा, बाहर वॉश आउट हो जाएगा। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप श्योर होने चाहिए कि बच्चे ने खुद की ही पॉटी खाई है। दूसरा क्या होता है कि घर में जो है पालतू जानवर होते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, या फिर कुछ लोग पालतू चूहे भी पाल लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो कहीं पे भी अगर पॉटी कर दे रहे हैं वो जानवर, तो बच्चा घुटनों के बल रेंग के उस चीज को पकड़ के मुंह में लेने की कोशिश कर सकता है। तो आपको श्योर होना है कि बच्चे ने चूहे, बिल्ली या फिर डॉग वगैरह की पॉटी तो नहीं खाई। उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है ना, क्योंकि पॉइजन है, पॉइजन पेट में जाएगा तो बच्चे को वॉमिटिंग होगी, तो इससे दिक्कत हो सकती है। बच्चे ने डॉग वगैरह या फिर बिल्ली वगैरह की पॉटी खाई है तो जरूर डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो ये तो बात हुई कि बच्चा क्यों पॉटी खाता है। आप समझ गए होंगे, बच्चा किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसको पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करता है, चाहे उसके टॉय हो या फिर कोई भी चीज हो आसपास। तभी बोला जाता है कि आसपास ऐसी चीजें ना रखे जिससे बच्चा खुद को हिट कर ले या फिर बच्चे को कोई नुकसान हो। अब बात कर लेते हैं कि इस चीज को कैसे रोका जाए कि बच्चा पॉटी ना खाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि आपको ऑब्जर्व करना है, बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना है। बच्चे को 24 घंटे सामने ही रहना चाहिए आपके बच्चा। आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम काम करिए जब बच्चा सो रहा है। जी हाँ, उसी टाइम पे अपने सारे घर के काम निपटा लीजिए, या फिर बच्चा घर में कोई है तो उसको सौंप दीजिए, उसको दे दीजिए बच्चे को, ताकि बच्चा को वो ध्यान रखें, बच्चा ये चीजें ना ले जिससे कि बच्चा खुद को हिट कर ले या फिर
पॉटी खा ले, है ना। कई बार घर में जानवर भी होते हैं, उनकी पॉटी बच्चा खा लेता है तो काफी ज्यादा वॉमिटिंग कंटिन्यू करते रहता है ना। तो इससे बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, बच्चे में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तुरंत आपको हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है। तो ऑब्जर्वेशन में रखें, बच्चे का ध्यान रखें, 24 घंटे नजरें रखें उसमें, बच्चा उठा तो नहीं है, किसी चीज तो नहीं पड़ी है बच्चे के पास जिससे कि वो मुंह में ले सकता है, या फिर कोई नुकीली चीजें तो नहीं है, या फिर कोई लोहा वगैरह तो नहीं है, कॉइन वगैरह तो नहीं है, बच्चे कई बार कॉइन निगल लेते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में लिखें, या फिर फेसबुक पे भी हमसे अपने सवाल कर सकते हैं। और भी हमारी प्लेलिस्टें हैं, बच्चे का वजन कैसे बढ़ाएं, कई बार बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, उसके लिए मैंने टिप्स दिए हुए हैं। बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, और बच्चा खाना नहीं खा रहा तो क्या करना चाहिए, बच्चा दूध नहीं पी रहा तो क्या करना चाहिए, सारी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और यहाँ पे मैं ब्लॉग्स भी लाती हूँ, है ना। तो आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से आप अपना प्यार दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।